है। हमारे देश के वो तमाम नेता जो रहते इस देश में हैं, गाते इस देश में हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। उन चंद नेताओं के खातिर आज हमारे भारत माँ के जो वीर सपूत हैं वो शहीद हुए सरहद पर। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर सरहदों पर इस देश के किसान हैं, उनके बच्चे तैनात हैं वहाँ पर सरहदों पर। इस देश के मजदूर हैं, उनके बच्चे सरहदों पर तैनात हैं। जिस दिन सरहदों की रक्षा करने के लिए इस दिन नेताओं के बच्चे तैनात होने लग गए ना, उस दिन सरहदों पर कोई शहीद ही नहीं होगा। नेताओं के बच्चे नहीं हैं सरहद पर, इसीलिए वहां पर शहीद हो रहे हैं। और दूसरी ओर आपने बात करी अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्तल चाट पत्रकारों, ये ऐसे पत्रकार हैं जिन्हों को जितना बोला जाए उनके लिए उतना ही कम है। एक बात मुझे आप बताइए, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि किसानों को लेकर जांच एजेंसी उनके घर पे पहुंचती है, पता करती है कि आखिर फंडिंग आ कहां से रही है। क्या एक बात मुझे बताइए, क्या वो संस्थाएं वहां जाकर जांच नहीं कर सकती? अर्नब गोस्वामी जो एकमात्र एंकरिंग किया करता था, आज वो कैसे ऑडी मर्सिडीज एक छोटा सा एंकर, एक पत्रकार 20 से 30 हजार 50 हजार 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला पत्रकार कैसे ऑडी मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी फरारी और जगुआर खरीद लेता है? क्या ये प्रश्न खड़ा नहीं होता? और कैसे एक एंकरिंग करने वाला पत्रकार अपना खुद का चैनल खोल लेता है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कैसे एक पत्रकार करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके पास आ जाती है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? एक बात आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला। आज आप मुझे बताइए वो सूत्र आते कहां से हैं? कहां है वो सूत्र? मुझे बताइए उन सूत्रों का नाम। उन सूत्र के अंदर आपकी सरकार बताती है या आपकी कोई जांच एजेंसी है वो बताती है? आपको ये नहीं पता कि आपके एक सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अंदर दंगे हो जाते हैं। देश के अंदर एक भाई दूसरे भाई का सर कलम कर देता है और आप लोग इतना कहकर सिर्फ हाथ झाड़ लेते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला है। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे मत गिराइए कि आप लोगों को अब कहना पड़े कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपकी बात पर यकीन ना करे। तो ऐसा स्तर मत लाइए, इतना आपसे निवेदन है। एक और बात हो रही है, उसमें हो रहा है कि जज को खरीदने तक की बात की जा रही है, क्या कहेंगे ऐसे? कहना क्या है इसमें? आप तो खरीदने की बातें पढ़ रहे हैं। इस देश के अंदर हर चीज खरीदी जा रही है भैया, समझ रहे हैं आप? जितनी पाकिस्तान में संस्थाएं हैं नहीं ना, जितनी कंपनियां नहीं है, उससे ज्यादा हमारे साहब बेच चुके हैं। आप इस बात को समझिए। और आप बात कर रहे हैं जज खरीदने की। चलिए शुक्र है आपने, पहली बार मैंने भी सुना कि कुछ खरीदा तो जा रहा है, वरना तो देश में सब कुछ बिकने की बात चल रही थी। एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, तमाम तरीके की संस्थाएं हो, बिकी रही थी। चलो आपने बताया कि ये भी खरीदा भी जा रहा है। अरे भैया, अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार, आज आप समझ रहे हैं ना कि जेल में अगर गया था तो क्यों गया था? बिल्कुल सही गया था। और हम लोग पूर्ण रूप से, मैं महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं कि अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्तल चाट पत्रकारों की असली जगह है तो वो जेल के अंदर ही है। और इसके ऊपर CBI जांच को गठित किया जाना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी से इस बात का स्टेटमेंट लिया जाना चाहिए कि आखिर आप इसको लेकर अपनी क्या राय रखते हैं। और देश के तमाम नेता और देश के वो तमाम मंत्री जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर अपने बयान और अपनी टिप्पणी को लेकर कह रहे थे कि आज देश का चौथा स्तंभ खतरे में है। अरे क्या उस दिन इस देश का चौथा स्तंभ खतरे में नहीं होता जब गौरी लंकेश की हत्या की जाती है? क्या उस दिन इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं होता जब सरेआम एक पत्रकार का गला रेंत दिया जाता है? क्या उस दिन इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं होता जब सरेआम एक पत्रकार के पूरे परिवार को जान से मार दिया जाता है? या फिर लोकतंत्र जब ही खतरे में नजर आता है जब सरकार की दलाली करने वाले अर्नब गोस्वामी जैसे पत्तल चाट पत्रकार गिरफ्तारी की जाती है, तब लोकतंत्र आपको खतरे में नजर आ जाता है। आज एक बात मुझे बताइए, इस देश के लोगों ने नेशनल चैनल्स को देखना बंद कर दिया है। उसका कारण यह है कि इन लोगों ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया, इतना नीचे गिरा दिया है, सारे के सारे चैनल तो बिकाऊ हैं। चाहे आप जी न्यूज की बात कर लें, उसके मालिक हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा। दूसरी ओर आप अंबानी और अडानी के चैनल की बात कर लें, तीसरी ओर आप 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव की बात कर लें। आज तमाम पत्रकारों को होड़ लगी पड़ी है। किसी पत्रकार को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, तो किसी पत्रकार को BCCI में मेंबर बनना है, तो किसी पत्रकार को राज्यसभा सांसद बनना है।
तो सारे के सारे पत्रकार किसी को राज्यसभा, किसी को बोर्ड में मेंबर, ये बनने के कारण आज ये देश को गुलाम बना रहे हैं। वो तो शुक्र मानिए, देश की आजादी के समय पर जब हम लोग जंग लड़ रहे थे उस समय इस देश की दलाल मीडिया नहीं थी, वरना राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे देशभक्तों का नाम भी ये लोग धूमिल कर देते और ये देश कभी आजाद नहीं होता, क्योंकि ये अंग्रेजों के हाथों भी बिक जाते। अर्नब गोस्वामी को अगर आप देखें तो अर्नब गोस्वामी वो दलाल पत्तल चाट पत्रकार है, जिस तरीके से आपने देखा है ना कि कुत्ते जैसे होटल के बाहर झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं ना, वही हाल इस देश के अंदर मीडिया का हो चुका है। आप ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं। सुबह उठो तो फोन में वॉलपेपर इनका दिखाई देता है, दोपहर को रेल में पहुंचो तो वॉलपेपर इनका नजर आता है, फ्लाइट में पहुंचो तो वॉलपेपर इनका नजर आता है, मेट्रो में जाओ तो वॉलपेपर इनका नजर आता है। लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया ये खत्म करे जा रहे हैं। ये दहेज में लेके आए थे क्या हिंदुस्तान? इनके पिताजी को किसी ने दहेज में दिया है क्या हिंदुस्तान? जो हिंदुस्तान का पैसा उड़ाए जा रहे हैं। और देश के दलाल पत्रकार, आपने देखा है ना कौन कौन के, सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि कौन कौन है ईमानदार। ईमानदार हैं क्यों नहीं है? ईमानदार इस देश के अंदर बहुत से पत्रकार हैं जिनके कारण इस देश का चौथा स्तंभ अभी भी जीवित है, वरना जिस चौथे स्तंभ में कब की जंग लग चुकी है और कभी भी गिर सकता है यह देश का चौथा स्तंभ। अर्नब गोस्वामी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास इस देश की न्यायपालिका से, इस देश की लोकतंत्र प्रणाली से पूर्ण रूप से हट जाएगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, तीनों से निवेदन है कि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि कोई भी इस देश के अंदर एक ऐसा मैसेज क्रिएट किया जाए कि चाहे इस देश का पत्रकार हो, चाहे इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, जो भी इस देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करेगा या किसी भी प्रकार का घोटाला करेगा तो उसको एक ही सजा दी जाएगी। जो सजा इस देश के गरीब व्यक्ति को दी जाती है, वही सजा इस देश के अंदर पत्रकार को भी दी जानी चाहिए। आप एक बात बताइए, पुलवामा अटैक की अगर जानकारी है तो आप इसको छोटी मोटी बात समझते हैं क्या? ये हमारे देश का मामला है और हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सैटेलाइट ये तो बता देती है कि अगर पंजाब में पराली जल रही है तो उसका धुएं से यहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन सैटेलाइट ये नहीं बताती कि आखिर कौन से इनके पिताजी वो यहाँ पर 350 किलो RDX और जेलेटिन लेकर घुस गए। आप एक रिवॉल्वर लगाकर दिल्ली का बैरिकेड क्रॉस नहीं कर सकते और वो 350 किलो RDX और जेलेटिन लेकर देश की सरहद के अंदर घुस जाता है। आखिर इसका जिम्मेदार है तो है कौन, ये बताइए आप मुझे। इस देश के अंदर इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि लोगों की सुनवाई नहीं होती है, और देश के अंदर बहन बेटियों के साथ हुए बलात्कार को लेकर सबसे बड़ी बात, सजा नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। आप एक बात मुझे बताइए, आसाराम, राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद आज तक बाहर क्यों घूम रहे हैं? क्यों जेल के अंदर इनको खाली बैठालकर रोटी खिलाई जा रही है? क्यों इनके लिए मौत का कानून नहीं आता? जब निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा होती है, बहुत अच्छी बात है, तो इन तमाम लोगों को क्यों नहीं होती है? इस बात का आप जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं देते आप इस बात का जवाब? इस देश के अंदर, इस देश के नेताओं ने जो इस देश के कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। और आप एक बात बताइए, आपकी नजर में आपको लगता होगा कि ये व्हाट्सएप चैट है? अरे उन माओं से जाकर पूछिए, उन बेटियों से, उन बहनों से जाकर पूछिए, उस बच्चे से जाकर पूछिए, छोटे से बच्चे से जिसके पिताजी ने देश के खातिर पुलवामा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उससे जाकर पूछिए कि उसके पिता की जान की कीमत क्या है। और आप कह रहे हैं व्हाट्सएप चैट है? अरे आपकी नजर में व्हाट्सएप चैट होगी, हमारे लिए हमारे देश का आंतरिक मामला है।